26 नवंबर 2008। मुंबई हमेशा की तरह रोशन थी। समुद्र किनारे हवा चल रही थी और ताजमहल पैलेस होटल के अंदर विदेशी मेहमान डिनर का मजा ले रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये रात भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय बन जाएगी। रात लगभग 9:30 बजे समुद्र की लहरों पर एक छोटी सी नाव मुंबई तट के करीब पहुंची। नाव में थे लश्कर-ए-तैयबा के 10 हथियारबंद आतंकवादी। यही वो 10 चेहरे थे जिन्होंने दुनिया को हिला देने वाली साजिश को अंजाम देना था। 10 में से 4 आतंकवादी नसीर अली, अबू शोएब, अबू उमर और अब्दुल रहमान बड़ा एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, ताज होटल की ओर। ताज होटल का पहला धमाका। होटल की संगमरमर की चमचमाती लॉबी में जैसे ही वे घुसे, अचानक AK-47 की गोलियां गूंज उठीं। ग्लास टूटने लगे, मेहमान चीखते हुए इधर-उधर भागने लगे। आतंकवादी ग्रेनेड फेंकते जा रहे थे और हर धमाके के साथ होटल का एक और हिस्सा जलता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में पुरानी हेरिटेज विंग और नई टावर बिल्डिंग दोनों उनके कब्जे में थीं। मुंबई दहल उठी। हजारों गोलियां, RDX बम, ग्रेनेड। 3 दिन और 2 रातों तक ताज का हर कमरा युद्धभूमि बना रहा। कहीं आग धधक रही थी तो कहीं धुएं से भर चुके गलियारों में बंधक करहा रहे थे। कुल मिलाकर 33 लोग सिर्फ ताज में, और पूरे मुंबई हमले में 166 लोग शहीद हो गए। ऑपरेशन टॉर्नेडो, 60 घंटे की जंग। हालात इतने भयावह थे कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस ने बहादुरी दिखाई, लेकिन आतंकियों के पास युद्ध जैसे हथियार थे। इस दौरान कई वीर अधिकारी बलिदान हो गए। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे, तुकाराम ओम्बले, ये नाम हमेशा इतिहास में चमकते रहेंगे। 27 नवंबर को भारत के सबसे प्रशिक्षित कमांडो मुंबई पहुंचे। हेलीकॉप्टर से ताज की छत पर उतरकर उन्होंने कमरा दर कमरा तलाशी ली। आग, धुआं, अंधेरा, टूटे हुए गलियारे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। और आखिरकार 29 नवंबर सुबह 8 बजे ताज होटल को पूरी तरह आतंकियों से मुक्त घोषित कर दिया गया। युद्ध समाप्त हुआ था, पर घाव हमेशा के लिए बन चुके थे। ताज के अनसुने नायक। इस हमले की एक सबसे बड़ी सीख ताज होटल के कर्मचारियों की बहादुरी। कोई दरवाजे पर खड़ा रहा ताकि मेहमान भाग सकें। किचन स्टाफ ने दर्जनों मेहमानों को घंटे घंटे छुपाकर रखा। कुछ ने रस्सियां बनाकर लोगों को खिड़कियों से नीचे उतारा। जनरल मैनेजर के अपने परिवार की जान चली गई, लेकिन स्टाफ डटा रहा। किसी ने होटल नहीं छोड़ा। ताज सिर्फ एक होटल नहीं था, उस रात वो हिम्मत का किला बन गया। एकमात्र पकड़ा गया आतंकवादी। 10 में से 9 आतंकवादी मारे गए, एक ही जिंदा पकड़ा गया, अजमल कसाब। CST स्टेशन पर जिस बहादुरी से तुकाराम ओम्बले ने उसे पकड़वाया, वो इतिहास में दर्ज है। कसाब को न्यायिक प्रक्रिया के बाद 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई। आज की स्थिति। ताज होटल को फिर से जिंदा किया गया। 2010 में दोबारा खोला गया। हर वर्ष 26 नवंबर को देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ताज के प्रवेश द्वार पर शहीदों की स्मृति में स्थायी स्मारक है। भारत ने इसे एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा है। ताज आज फिर चमकता है, लेकिन उसकी दीवारों में उस रात की जलन, उस साहस और उस बलिदान की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी। ओम शांति, जय हिंद।